चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं ना द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। और आज हम कुछ ऐसी चीजें जानने वाले हैं ना जो बहुत ही ज्यादा आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाएंगे। आपने कई लोगों को सुना होगा, वो लोग कहते हैं कि यार रेलवे आई है ब्रिटिश के टाइम पे, ब्रिटिश बताओ कितने अच्छे थे यार, अगर ब्रिटिश नहीं होते तो रेलवे नहीं होता। तो उस चीज का ना एक बहुत अच्छा मुंह तोड़ जवाब लेके आए हैं आज के भाई साहब, ब्रिटिश क्यों रेलवे लेकर आई, क्यों, क्या रीजन था उनका, वो सारी चीजें ना अपन 10th क्लास के द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे। और उस हेडिंग का नाम है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले एक वर्ड पकड़ो, टेक्नोलॉजी। देखो यार, जब भी आप पढ़ते हो ना, इट्स माय पर्सनल सजेशन कि उस चीज को ना बिल्कुल तोड़ दो, जान निकाल दो उस चीज की। और जब आप तोड़ोगे ना, तब आपको एक नए क्लैरिटी के बारे में पता चलेगा, भाई साहब ये भी है। ठीक है, नॉलेज इज नॉट लिमिटेड। हम भी हो सकते हैं कि कई जगह हम सीमित हों, एंड यू नो मोर देन मी। इट्स पॉसिबल, इट्स क्वाइट पॉसिबल, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। ठीक है, टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी है क्या? टेक्नोलॉजी बेसिकली वो चीज है, वो इनोवेशन है जो ह्यूमन बीइंग के एफर्ट्स को इजी कर दे। ह्यूमन बीइंग्स के एफर्ट को क्या कर दे? इजी कर दे, प्लस वर्क इफिशिएंट। क्लियर? क्या कर दे? ह्यूमन बीइंग्स के एफर्ट को इजी कर दे, प्लस वर्क इफिशिएंट हो। वही चीज क्या है? टेक्नोलॉजी है। अब ये टेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल, जैसे आपने रेलवे का अभी हमने चर्चा कर दी, जैसे एक और इसमें आप एग्जाम्पल पढ़ते हो रेफ्रिजरेटेड शिप के बारे में। तो भाई साहब, ये रेफ्रिजरेटेड शिप का कंसेप्ट क्यों लाया गया था, उसके पहले अपन रेलवे का कंसेप्ट क्यों लाया गया था उसको समझते हैं। रेलवे, देखो सिंपल सी बात है, यूरोप में चल रहा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, अब ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है, इसको इंडस्ट्री को भूख लगेगी। भूख किस चीज की लगेगी? रॉ मटेरियल की। किस चीज की भूख लगने वाली है? रॉ मटेरियल की, पहली चीज। ठीक है, अब एक चीज बताओ, अगर आपको रॉ मटेरियल, METERIAL, ठीक है, अगर आपको रॉ मटेरियल लेके आना है, ज्यादा बड़े क्वांटिटी में लेकर आना है, तो आप बैलगाड़ी से तो लेके आओगे नहीं। आपको क्या चाहिए? बड़ी बड़ी मशीनरीज चाहिए, लाइक रेलवे चाहिए, बड़े बड़े इंजन्स की जरूरत है जो बल्क सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सके। तो ये एक चीज ये हो गई। दूसरा, ऐसे बहुत सारी चीजें, जैसे अपन इसी चैप्टर में एक पढ़ेंगे, इंडिया को लूटने के लिए रेलवे का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। अब तो आप खुद सोचो, अगर कोई व्यक्ति किसी के यहाँ चोरी करने जा रहा है, तो वो बैलगाड़ी लेके जाएगा कि एक बहुत अच्छी, एक प्रकार से जो स्पीड में कार चली जाए वो लेके जाएगा, या स्पीड में बाइक चले वो लेके जाएगा? तो भाई साहब, आपके पास भी इस चीज का आंसर है कि जो स्पीड में चलेगी ना वही लेके जाएगा, या जो ज्यादा सामान लेके ढो दे ना, या ज्यादा बल्कि क्वांटिटी को लेके एक जगह से दूसरी जगह चली जाए, वही लेके जाओगे आप। तो इंडिया को, आपको पता है, अभी अपन ने पढ़ा था कि 17वीं सेंचुरी में एंगस मैडिसन ने प्रूव किया था भाई साहब कि इंडिया वॉज वर्ल्ड 1/3 इकोनॉमी, और इसके कारण इंडिया को लूटा गया। देखो, चोरी तो अमीरों के यहाँ होगी, इसी कारण से रेलवे स्टैब्लिश की गई। रॉ मटेरियल निकालो, और जो बहुत सारा लूट का सामान है, गोल्ड, सिल्वर, इसको लूटना चालू करो यार। ये चीज के कारण ना रेलवे अपने यहाँ पे लाई गई थी। दूसरा, अपन बात करते हैं रेफ्रिजरेटेड शिप का। रेफ्रिजरेटेड शिप क्या हो रहा था इस दौरान? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है। ठीक है, फिर से ध्यान देना, लोग कहां पर हैं? अर्बन सेंटर्स में है। ठीक है, हमेशा याद रखना, आपको बिल्कुल जड़ की बात बताते हैं, अर्बनाइजेशन इज ऑलवेज, नहीं सॉरी, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय, नहीं सही तो बोल रहे थे हम, अर्बनाइजेशन इज फॉलोड बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन। जहां पे इंडस्ट्री लगेगी ना, अर्बन सेंटर वहीं जाके बसेंगे। क्लियर हुई बात? जहां पे इंडस्ट्री लगेगी, अर्बन सेंटर्स वहीं पे जाके बसने वाले हैं। वैसे ही इंडस्ट्री लगी, अर्बन सेंटर्स आएंगे। अर्बन सेंटर्स में अपन ने देखा था पॉपुलेशन क्या हुई? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ी, और फूड की रिक्वायरमेंट भी क्या हो गई? बढ़ गई। पहले क्या होता था, जब रेफ्रिजरेटेड शिप नहीं था, तो चाहे इंडिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, यहाँ से ना लाइव स्टॉक्स जो थे वो जिंदा ही शिप में अपलोड किए जाते थे। जिंदा समझ गए? पता नहीं है क्या है, बकरी, मैं हूं बकरी। ठीक है, और ये सपोज करो शिप है। ठीक है, बेहतरीन सी, अरे गजब सर, मजा आ गया। ये उसका चालक चप्पू पकड़ा देते। यहाँ पे ये क्या करते थे? लाइव एनिमल्स को अपलोड करते थे,
और ऐसी जगह से ये यूरोप ले जाते थे, वहाँ पे इन एनिमल्स को स्लॉटर किया जाता था। अब प्रॉब्लम क्या है कि इनका डिस्टेंस बहुत बड़ा रहता था। आपको लाइव एनिमल रखना है जो कि ज़्यादा स्पेस लेने वाले हैं, आपको उनके खाने के लिए फूडर रखना है, चारा रखना है जो भी स्पेस लेने वाला। इमेजिन करो इतने बीच में उनको कोई डिसीज़ हो गई, उसका भी सोल्यूशन रखना है आपको। तो कुल मिला के ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस हुआ करता था। अब इसके सोल्यूशन में क्या किया, इस चालक भाई साहब की नाव पे अपन ने क्या रख दिया, एक बड़ा सा फ्रिज, एफ कोल्ड, ठीक है, फ्रिज कोल्ड, ठीक है। अब क्या किया, यहीं पे जहाँ से इनिशियल पॉइंट था, जो भी कॉलोनी थी, वहीं पे क्या किया गया, स्लॉटर किया गया एनिमल्स को और इस पे अपलोड किया गया। किस पे अपलोड किया गया, ऐसे रेफ्रिजरेटेड शिप पे। अब आप खुद सोचिए, एक स्लॉटर्ड एनिमल कितनी स्पेस लेगा और एक लाइव एनिमल कितना स्पेस लेगा। तो इससे क्या हुआ, ज़्यादा अमाउंट में एनिमल स्लॉटर किए गए, रेफ्रिजरेटर शिप पे रखे गए और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचाए गए। अब जब ये यूरोपियन सोसाइटी पहुंचे ये शिप, तो देखा कि फूड अच्छी क्वालिटी में आने लगा और फूड जब ज़्यादा आ रहा है तो प्राइजेस भी क्या हो गए, कम हो गए। तो गरीब से गरीब आदमी एक हाई न्यूट्रिशनल डाइट को एंजॉय करने लगा, ठीक है। अब इसके चेंजेस क्या क्या हुए, तो भाई साहब हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जब भी आप पढ़ रहे हो ना, कोशिश करो उसके पॉलिटिकल चेंजेस समझो, इकोनॉमिक चेंजेस समझो, सोशल चेंजेस समझो। ये बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाएंगे आपके दिमाग में, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं सोशल चेंजेस। तो अगर आप भरपेट खाना खाओगे तो पहला तो हाई न्यूट्रिशनल फूड मिल रहा है, यानी आप क्या होने वाले हो, हेल्दी, ठीक है, हेल्दी। दूसरा, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड, देखो यार एक चीज हमेशा याद रखना है, आदमी सबसे पहले अगर उसके पास पैसा आता है तो वो अपनी फूड पे स्पेंड करता है, तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप खुद सोचो, आपके पास 100 रुपये आए, सबसे पहले जाके आप क्या करोगे, आपके पास अभी अभी पैसा आया, आप कुछ खाने के बारे में सोचोगे ना, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के बारे में तो सोचेगा नहीं, कोई कहेगा चलो 100 रुपये के अपन सोना ले लेते हैं, नहीं सोचोगे ना, सबसे पहले खाने के बारे में सोचोगे। तो भाई साहब दूसरा क्या हो गया, बेटर लिविंग कंडीशंस में फूड को ज़्यादा अच्छे से इंजॉय करने लगे लोग। पॉलिटिकल क्या हुआ, आप देखो यहां पे जैसे रेलवे है, रेलवे क्या लेके आ रहा है, बड़ी बड़ी लकड़ी लेके आ रहा है, ठीक है, सोना चांदी लेके आ रहा है, रेफ्रिजरेटर शिप खाना लेके आ रहा है, क्लियर। तो इनके जो इंपीरियल थिंकिंग थी या इंपीरियलिज्म जो इनको फैलाना था, इंपीरियलिज्म मतलब दूसरे देश पे जो कब्जा करना था, कोलोनियलिज्म को फैलाना था, उनको सपोर्ट मिल गया भाई साहब, और पॉलिटिकल स्टेबल हो गए। एक और चीज, पॉलिटिकल क्या हो गई, ये स्टेबल, क्योंकि इमेजिन करो, देखो भैया हमेशा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी कब देखने को मिलेगी, जब किसी देश में इकोनॉमी के प्रॉब्लम हो, खाने के लाले पड़े हों, खाने के लाले। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कब देखने को मिलेगी, जब भर पेट खाना मिल रहा है लोगों को, ठीक है। कोई विरोध करो, ले बेटा खा ले, ठीक है, ऐसे गिने 500 के 2000 के, लो खा लो, ठीक है, मजाक कर रहे, समझो बहुत गहराई कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको बता रहे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई। क्यों, क्योंकि आपने इतना लूट लिया और यहाँ के लोगों को दे दिया कि लोग खुश हैं, भाई साहब खाने को मिल रहा है, सोने के कपड़े हैं, सब खुश हैं, ठीक है, ये चीज़। तीसरा इकोनॉमिक में क्या आया कि भाई साहब जब सामने वाला अच्छा खा रहा है तो अच्छा परफॉर्म भी करेगा, ज़्यादा अच्छा वर्क इफिशिएंट भी या वर्क इफिशिएंसी भी दिखाएगा, ज़्यादा देर काम भी करेगा। क्योंकि आप खुद सोचो, एक अनहेल्दी पर्सन और एक हेल्दी पर्सन, अनहेल्दी पर्सन 10 घंटे काम करेगा, बहुत ज़्यादा बोल दिया, 6 घंटे काम करेगा, हेल्दी पर्सन 12 घंटे काम कर जाएगा। तो किस में ज़्यादा पैसा है, जो डबल काम कर रहा है, गेटिंग माई पॉइंट, जो डबल। तो भाई साहब वर्क सेविंग बढ़ने लगी। पहले जो सपोज करो मीट जो था वो 100 रुपये का आता था, अब 50 रुपये का आने लगा, तो 50 रुपये क्या हो गए आपके, सेव हो गए ना, सेविंग्स। तो कुल मिला के जो इम्पैक्ट था ऑफ टेक्नोलॉजीज, वो किस 3 पहलू में अपन स्टडी की, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा, अब देखो इससे क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ना सिर्फ हेडिंग याद करना है, बाकी आपका दिमाग इस तरीके से ट्रेंड होना चाहिए कि आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर सको। वही तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है प्यारे बच्चों, बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इज दैट क्लियर। तो ये पूरा टॉपिक था जिसमें अपन ने रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, और कुछ तो नहीं छूट गया, नहीं, रोल ऑफ टेक्नोलॉजीज के बारे में समझा कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों को एक प्रकार से पैसा, या यूं कहो लोगों का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव कर सकती है। तो दैट्स इज क्या बोलते हैं उसको, कुछ ऐसे ही बोलते हैं। आज के लिए इतना ही है, चलो टाटा बाय बाय।